हाय। चलो बच्चों, तो आज थोड़ी सी अपन बात हीट की करेंगे, पावर की करेंगे, बल्ब्स वगैरह की बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर वो एसी वामा में थोड़े कैपेसिटा के फॉर्मूले लगे थे। हाँ हाँ, वो कैपेसिटर वाले छोड़ दो बेटा, आखिरी वाले सवाल। नहीं नहीं प्रियांशु सही है, एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक करो बेटा। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो आइडेंटिकल बल्ब्स है। हमने ये पहले भी किया है सवाल। बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बैटरी। बताइए कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा? ब्राइटनेस का ऑर्डर बताना है। B1। ऑर्डर बताओ। B1 ग्रेटर देन B2 इक्वल टू B3 अगर रेजिस्टेंस इक्वल हुआ तो। हाँ हाँ, आइडेंटिकल बोला था बेटा, आइडेंटिकल बोला यानी रेजिस्टेंस इक्वल। सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है। ये कैसे? यहां से जो करंट निकला आई, वो पूरा इससे जाएगा, फिर ये आई बटेगा, I1 I2 में बटेगा। ठीक है, आई जो होगा I1 और I2 में बटेगा। सर पर लेकिन ये लूप से चल रहे तो इसमें मतलब कि करंट का वो नहीं हो सकता डिफरेंस? किसमें? ये B1 और B2 में अगर लूप से चलेंगे तो KVL अलग लगाएंगे। इन्वर्टर करंट। B1 में करंट है I, फिर यहां से बढ़ गया तो इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। B2 में चला गया बेटा I1, और B3 में चला गया I2। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? I बराबर I1 प्लस I2। अब देखो बेटा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों में करंट बराबर बराबर जाएगा। तो ये हो गया I/2 I/2। अच्छा। और हमने पहले भी डिस्कस किया था, पावर क्या होता है? पावर होता है I²R। ठीक है, तो जिसका पावर ज्यादा, जिस बल्ब का, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट ज्यादा है, इसमें कम है, तो ब्राइटनेस B1 की ज्यादा है। और दोनों में सेम करंट है, तो दोनों की ब्राइटनेस सेम है। अब अगला सवाल करिए फटाफट। ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, ये बल्ब 3, ये बल्ब 4। किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा है? B1 greater than B2 greater than B3 equal to B4
ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। यहां से करंट गया आई, ये गया आई, ये आई। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? अब इस रास्ते पे दो रेजिस्टर है 2R, तो दो रेजिस्टर तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ऊपर करंट कम जाएगा, इसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो सही बात है, सबसे ज्यादा करंट B1 में, और सबका आइडेंटिकल है ना, तो सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे तो I2R में बस I को कंपेयर करना था। तो बल्ब 1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, बल्ब 2, फिर बल्ब 3 बराबर बल्ब 4। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ तो यहाँ पे करंट जाएगा 2I/3 और यहाँ जाएगा I/3। देखो तो जरा डिस्ट्रीब्यूट सही किया है मैंने, आपको समझ आया? आइडेंटिकल है यानी रेजिस्टेंस सेम है। यस सर। सर और सर टेस्ट में रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सर, नहीं आएगा? और सर रेजिस्टेंस सब सेम है सर सारे रेजिस्टेंस। आइडेंटिकल जब बोल दिया हो ना, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम है। यस सर, यस सर। समझ लो बेटा रोहित, ये ऑर्डर है। लक्ष्मण समझ लो, रोहित तुम तीनों ने B2 बराबर B3 किया था, गलत है वो। ठीक है, शाबाश। यार आज कुछ 6-7 बच्चे कम है क्लास में, 7-8 बच्चे, क्यों ऐसा किसी को पता है? सर सर इंटरनेट पैक खत्म हो गया होगा। हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई, आओ बेटा, चलो भाई, अगली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाए। ऐसा इनमें से कौन सा बल्ब है जो फ्यूज हो जाए, जो फट जाए, तो बाकी सारे बल्ब भी बंद हो जाएंगे। सर क्या बोला सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी सब भी जलना बंद कर देंगे, रोशनी देना बंद कर देंगे। आंसर है उसका सर B1। B1 B1 फ्यूज हो गया, B1 फट गया, मतलब यहां से सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे जा ही नहीं पाया, तो यहाँ पे करंट जाना बंद हो गया, तो सारे बुझ जाएंगे, रोशनी बंद हो जाएगी। तो B1 अगर फ्यूज हो गया तो बाकी सारे भी जलना बंद कर देंगे। अगला सवाल, चलो बच्चे बताओ, अगर B2 फ्यूज हुआ तो क्या होगा? बाकी सारे बल्ब पे क्या सर असर? बाकी सब में एक इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होएगा, B1 इज इक्वल्स टू B3 इज इक्वल्स टू B4। वेरी गुड। सर B3 और B4 फ्यूज हो जाएंगे। गलत। सर सिर्फ B2 ही फ्यूज होगा और बाकी सब जलेंगे। शाबाश। अगर B2 फ्यूज हो गया तो B2 ओपन सर्किट हो गया बेटा, उधर करंट जाएगा ही नहीं फिर। कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट यहां से जाएगा। और जैसे ही ये फ्यूज होगा, पहले इसकी चमक ज्यादा थी, लेकिन इसके फ्यूज होने के बाद सभी की बराबर हो जाएगी चमक। बराबर रहेगी। हाँ सर। ठीक है, आइए
अब अगला सवाल। अच्छा, तो ये कंपैरिजन भी करा सकता है कि बल्ब 3 पहले की चमक और बाद की चमक, ठीक है। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 3 बिफोर फ्यूजिंग ऑफ बल्ब 2 एंड आफ्टर फ्यूजिंग ऑफ बल्ब 2, ये कंपेयर करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बल्ब 3 का पहले का पावर और बल्ब 3 का बाद का पावर 9 टाइम्स कंपेयर बढ़ करना है। जाएगी। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। कैसे किया बेटा बताओ? सर पहले उसमें करंट जा रहा था I/3 हाँ, और फिर बाद में चला जाएगा I, तो दोनों का ये ले लिया, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या बैटरी से पहले आई जा रहा था तो बाद में भी आई जाएगा क्या? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदलनी क्या? हाँ सर, बदलेगा तो करंट तो भी हाँ बदलेगा। बदलेगा सर, equivalent। बदलेगा। तो 9 गुना बोलना गलत हो गया बेटा आपको। आओ कर लेते हैं, ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं, है ना। तो आइए सवाल आपके सामने बेटा। ऑल रजिस्टर्स आर आर, सारे रजिस्टर मैंने आपको आर दे दिए, ठीक है। बल्ब टू फ्यूज आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बल्ब टू फ्यूज होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 3 कंपेयर करनी बिफोर फ्यूज एंड आफ्टर फ्यूज, ठीक है। और ईएमएफ ई है, तो ईएमएफ के टर्म्स में आंसर देना, करो। समझ लो बेटा, जब फ्यूज हो जाता है तो उसको ओपन सर्किट मानते हैं, तो करंट नहीं फ्लो होगा B2 की ब्रांच से आफ्टर फ्यूज। सर मतलब कि जब पहले जब फ्यूज नहीं था B2, तो मतलब कि ब्राइटनेस जो है कम होगी ने, फिर जब B2 फ्यूज हो गया तो ब्राइटनेस वही कांस्टेंट रहेगी तीनों बल्बों की। आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो ब्राइटनेस की वैल्यू भी निकालो। सर करंट 9/5 टाइम्स बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मेरे को पावर बताओ, पावर। पावर बोले ना, ब्राइटनेस मतलब पावर। EMF/3R। सर फ्यूज के पहले आएगा E²/25R और फ्यूज के बाद आएगा E²/9R। ठीक है,
आई कर। तो पहले बिफोर फ्यूज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बिफोर फ्यूज आर 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 सीरीज, तो 2R हो जाएगा, 2R और R पैरेलल, तो 2R/3 हो जाएगा, और ये 2R/3 इसके साथ सीरीज प्लस R, तो 5R/3 इज नेट करंट फ्रॉम बैटरी। तो बैटरी से जो नेट करंट होगा, सॉरी ये तो नेट रेजिस्टेंस हुआ, नेट रेजिस्टेंस हुआ, तो बैटरी से जो नेट करंट होगा ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी 5R/3, तो 3/5R, ये नेट करंट आ गया बैटरी से। यस अब सर। यहां से अगर आई निकला तो इधर कितना जाना था, I/3, तो बल्ब 3 में करंट I/3, यानी उसको 3 से डिवाइड करो, तो E/5R, तो पावर ऑफ बल्ब 3 I²R, तो E² अपॉन 25R², इसका स्क्वायर कर दिया इंटू R, यानी E² अपॉन 25R। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बच्चों का आ गया ये सेम आंसर। तो बिफोर फ्यूज बल्ब 3 की ब्राइटनेस इतनी है। अब आफ्टर फ्यूज देखते हैं, तो इसको हटा दीजिए। अब आफ्टर फ्यूज क्या होगा, आफ्टर फ्यूज तो तीनों सीरीज हो गए, तो नेट करंट कितना हो गया, 3R। E/3R, और उतना ही करंट इससे पास कर रहा है, तो पावर ऑफ बल्ब 3 हो गया I² इंटू R, यानी E²/9। बताओ बच्चा लोग, ब्राइटनेस बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। हाँ बढ़ बढ़ गई। गई, क्योंकि पहले 1/25 था, डिनोमिनेटर ज्यादा था, अब 1/9। शाबाश, आइए आगे चल रहे हैं। अगला एक होमवर्क दे रहे हैं, सवाल लिखिए होमवर्क है। 2 wires of same mass, दो वायर है सेम मास, लेंथ रेशियो आपको दिया है 1:2, डेंसिटी का रेशियो आपको दिया है 1:3, रेजिस्टिविटी का रेशियो आपको दिया है 2:1। दो वायर है जिनका मास सेम है, उनकी लेंथ, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी का रेशियो दिया है। आर कनेक्टेड 1/1 by same voltage supply. Are connected 1/1 by same voltage supply. अब सवाल क्या है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन in first wire
is 10 watt. Rate of heat dissipation in first wire is 10 watt. Find rate of heat dissipation in second wire. ठीक है, ये होमवर्क है. चलो आगे, है ना, होमवर्क है. आइए, कल आंसर बताइएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसका. चलो आओ बच्चों, अब हम जल्दी से फटाफट बल्ब वाली चीज खत्म करें. अब रेटिंग ऑफ बल्ब पे आ रहे हैं. ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, उसकी रेटिंग दी रहती है. रेटिंग मतलब कैसे, जैसे आपको दिया है 220 वोल्ट 60 वॉट. इस रेटिंग का मतलब क्या है बताओ. तो बल्ब आप खरीदेंगे, बल्ब के पीछे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है. उसका तो मतलब कि ये कितने वोट से सकता है. मैक्सिमम पोटेंशियल 220. एक मिनट, एक एक करके बोलो बोलो. मतलब उसकी मैक्सिमम पावर है 60 वोट. अगर इससे ज्यादा जाएगी तो वो फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, सही बात है. यस सर. मैक्सिमम पावर इज 60 वॉट. सर ने उसके लिए इससे- 220 वोल्ट मतलब कि करंट आना जरूरी है. नहीं, करंट नहीं है बेटा, ये वोल्टेज. हाँ, वोल्टेज आना जरूरी है, उसके तो आगे नहीं. मैक्सिमम पावर इज 60 वॉट. मोर देन दिस बल्ब फ्यूज हो जाए, है ना. आप मैक्सिमम वोल्टेज भी बोल सकते हो बेटा, 220 वोल्ट इस हिसाब से. कि बल्ब के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 220 वोल्ट होना चाहिए. ठीक है, उससे ज्यादा वोल्टेज के थ्रू कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो बल्ब फ्यूज होता है. और क्या समझ में आ रहा है. अरे फ्यूज वाली बात बोल दी, जो सीधे समझ इससे में आती है अपन उसको रेजिस्टेंस भी fuse- निकाल सकते हैं उसका. इससे Very good. रेजिस्टेंस भी निकाल. शाबाश, थैंक यू. जो सीधी सीधी बात है वो तो बोलेंगी कि इस बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसका पावर 60 वॉट होगा. ये तो बताया ही नहीं आपने कि इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसका पावर होगा 60 वॉट. अच्छा, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर. यस सर. अच्छा, अब पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बताओ बेटा. बैटरी के ईएमएफ के साथ कनेक्ट किया है. डेल्टा वी स्क्वायर बाई आर. हाँ, ये यूज कर लेते हैं, डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर. क्योंकि पावर और वोल्टेज है ना, तो पावर और डेल्टा वी, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा. देखो तो जरा रेजिस्टेंस कितना है.
806.66 आ रहा फ्रैक्शन में बता दो कितना है रेजिस्टेंस। अब इतना टाइम सर 2320/3 2320/3 देखो बच्चा लोग सभी यही आ रहा है। टू 420 आ रहा है बेटा। हाँ यस सर यस टू सर यस फोर सर हाँ 2420/3 ओम। ठीक है 2420/3 ओम ये रेजिस्टेंस आई। ठीक है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम वोल्टेज आए। अच्छा क्या इस रेटिंग का ये मतलब है कि ये बल्ब हमेशा चाहे कहीं भी कनेक्ट करो 60 वॉट पावर देगा? यस सर यस सर। गलत गलत। सर ये ब्राइटनेस कम हो सकती है 60 ना। वॉट पावर सिर्फ तब देगा जब 220 220 वोल्ट 20 वोल्ट ईएमएफ का से के कनेक्ट किया। बैटरी। हाँ जब 220 वोल्ट की बैटरी है तब 60 वॉट पावर देगा। अगर कम बैटरी से कनेक्टेड हो तो सर मैंने पहले यही तो बोला। फिर कम देगा। कम वॉट होगा और ब्राइटनेस हाँ कम हो जाएगी। कम हो सर जाएगी। पहले लिखो मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कदापि कि 200 की 60 वॉट ही हमेशा पावर होगा। लिखो 60 वॉट पावर सिर्फ तब जब 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड। अगर अगर बैटरी 220 वोल्ट से कम कनेक्ट किए तो पावर 60 वॉट से कम होगा। और तब आपको इसका रेजिस्टेंस बहुत काम आता है। तो इसका रेजिस्टेंस आपको निकालते आना चाहिए हर बार। चलो करो सवाल है आपके लिए सिंपल। इसी बल्ब को 100 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट किया है। 220 वोल्ट 60 वॉट का बल्ब है तो पावर ऑफ द बल्ब बताओ। फ्रैक्शन में बताओगे चलेगा। फिफ्टीन बाय 1:1। ये है 1500/121 आ रहा है। है ना यही आ रहा है क्या? यस सर यस सर यस सर 1500/1:1। ठीक बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस काम का है। इसका रेजिस्टेंस काम का है। ठीक है तो रेजिस्टेंस हमारा आया था 2420/3 ओम। तो इससे जो बैटरी से करंट आ गया वो करंट आ गया ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो 30/242 ये करंट आ गया। अब पावर I²R फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो करंट निकाल के या फिर आप डायरेक्ट डेल्टा V का स्क्वायर बाय R भी कर सकते थे।
है ना। तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल 100 है, तो ये यूज कर ले। तो डेल्टा वी का स्क्वायर 100 इंटू 100 अपॉन आर। हाँ, तो 3000 अपॉन 242 यानी 1500 बाय 121 वॉट। आगे समझ में? सर वो खुशी वेटिंग में है। हाँ सॉरी, अभी कर दिया हमने भी। ये मीटिंग रूम में खत्म कर देते हैं। हाँ, मीटिंग रूम खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की आपने 100 वोल्ट की वैल्यू दी थी, रेजिस्टेंस की कहाँ दी थी? ये रेजिस्टेंस अभी निकाला था ना पिछले केस में बेटा, ये निकाला तो था अभी, वही अच्छा बन सर। दिया है। आइए चलो बच्चों, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। चलो ठीक है, चलो भाई देखें क्या आप रेजिस्टेंस कम ज्यादा समझ पा रहे हो। ये बल्ब 1 220 वोल्ट 60 वॉट, ये बल्ब 2 वोल्टेज रेटिंग सेम दिए 100 वॉट दिया है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है हमें बताओ। सर B2 का काम है रेजिस्टेंस। यस सर, B1 का ज्यादा है, B2 का कम है। यस सर। तो वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस में B1 का ज्यादा है B2 से। समझ गए? चलो अगला सवाल देखिए क्या है। ये दोनों बल्ब लिए सीरीज में कनेक्ट कर दिए एक ईएमएफ के साथ। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करे? बल्ब 1 की बल्ब 2? ब्राइटनेस का ऑर्डर 2। बल्ब 1 सोचिए। सर रेजिस्टेंस हम सीरीज में सेम ले लेंगे तो फिर दोनों इक्वली ग्लो करेंगे ना। बेटा दोनों बल्ब सेम है क्या? जो सेम बोलोगे, दोनों की रेटिंग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होंगे ना बाबू। हाँ, इतना कुछ करना नहीं था। देखो दोनों सीरीज में तो दोनों में करंट सेम ही तो होगा, तो यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना चाहिए कंपेयर करने के लिए? हाँ, आई वाला, I²R। आई स्क्वायर आर। तो करंट तो दोनों में सेम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। तो लिख देना सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा। सीरीज में मोर रेजिस्टेंस मोर ब्राइटनेस। सीरीज में मोर रेजिस्टेंस मोर ब्राइटनेस। तो भाई रेजिस्टेंस क्या है? डेल्टा वी का स्क्वायर अपॉन पावर। तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अपने को तो ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो पावर रेटिंग जिसकी कम, पावर रेटिंग कम रेजिस्टेंस ज्यादा।
तो इन दोनों केस में ये ज्यादा ब्राइट होगा, B1 इज ग्रेटर देन B2। समझ आया कि बच्चों? बोलो हाँ या ना? शाबाश, बहुत यस बढ़िया। सर। तो ये लिख दो, यस सर। तो है ना, इफ लिखो, इफ voltage rating of both bulbs is same, if voltage rating of both bulbs is same, if voltage rating of both bulbs is same, comma, in series connection, bulb with less power rating is more brighter. Bulb with less power rating is more bright. समझ गए? तो सीरीज कनेक्शन में जिसकी पावर रेटिंग कम, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो मोर ब्राइट। आओ आगे चलें। ठीक है, सेम दो बल्ब ले लेते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। सर ब्लर हो रहा। नो सर। आइए देखो, पार्टी बाहर आ जाओ, नेट पर जहां पे वहां पे। अब बताओ बेटा, दोनों में से कौन सा ज्यादा चमकेगा? सर जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा तो वो ज्यादा चमकेगा। हाँ, अब है बेटा पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला यूज करना चाहिए ये वाला। तो इस केस में हो गया ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा। तो अब सोचो किसका रेजिस्टेंस कम है? बल्ब 2 का। हाँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। तो जिसका पावर रेटिंग ज्यादा उसका यस रेजिस्टेंस सर। कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर आउटपुट ज्यादा, यानी ग्लो ज्यादा। तो ब्राइटनेस हो गया बल्ब 2 का ग्रेटर देन बल्ब 1। तो ये लिख दो बेटा, इन पैरेलल कनेक्शन इफ voltage rating of both the bulbs is same, then bulb with higher power rating is more bright. In parallel connection, bulb with more power rating is more bright if voltage rating is same. If voltage rating is same. सर एक बार फिर से बोल दो। In parallel connection, if voltage rating of bulbs is same, then bulb with higher power rating is more bright.
ठीक है आई। अगर पावर रेटिंग अलग अलग है ना तो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो अगला सवाल, हीट कैसे करते बेटा, हीट ठीक है, तो पावर तो आप इससे बोलते हो आई स्क्वायर आर, और पावर होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर को आप रेट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, यानी रेट ऑफ हीट भी बोल सकते हो, है ना। जैसे पिछले सवाल होमवर्क में दिया था रेट ऑफ हीट, मतलब वो पावर ही दिया था, तो पावर को आप बोल सकते हो रेट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हीट क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर टी, अगर करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, और स्मॉल टी टाइम है बेटा। आइए अब इस पे देखो, एक सवाल है हम आपको दे रहे हैं, सवाल लिखिए। सवाल देखो क्या है, ये कॉइल है, इसको कॉइल बोला है, ठीक है। पानी बॉईल करने के लिए यूज करने, तो कॉइल वन, वाटर बॉइल्स in 6 minutes. Coil 2, water boils in 8 minutes. ठीक है, एक वाटर है, उस वाटर को बॉईल करना है, पहले रेजिस्टर के साथ बॉईल किया सेम बैटरी के साथ तो 6 मिनट लगे, दूसरे रेजिस्टर को सेम बैटरी के साथ उसी वाटर को बॉईल कराए तो 8 मिनट लगे। अगर दोनों को सेम बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पानी को बॉईल करने में कितना समय लगेगा बताना, बताइए। दोनों को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर दिया सेम बैटरी के साथ, तो पानी को बॉईल करने में कितना समय लगेगा।
सही है, प्रवीण का सही है बस अभी तक। चलो आस्था माइक चालू करोगे क्या बेटा? यस सर। हाँ आस्था बेटा बताओ कंसेप्ट क्या लगाया आपने? सर दोनों बल्ब को अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो टाइम कम कंज्यूम होगा ना वाटर को बॉईल करने में। कैसे सोचा आपने? आस्था दोनों कनेक्ट सीरीज में किए यस सर। तो दोनों से रेजिस्टेंस क्या हो गया सिस्टम का? दोनों से रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R हो जाएगा कॉइल अगर R है तो। बढ़ गया। हाँ बढ़ अब रेजिस्टेंस बेटा तो करंट क्या हो गया? सर कम हो जाएगा। तो फिर करंट कम हो गया ना, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि पावर आउटपुट बढ़ गया? आपको कैलकुलेशन थोड़ा तो करना पड़ेगा, आपने डायरेक्ट बोल दिया है। हाँ सर। त्रिलोक माइक चालू करो। खुश बेटा हाफ आएगा 14 है शायद। आइए चलो, तो कंसेप्ट देखो अपन सीखते। कंसेप्ट क्या है? हीट बराबर करनी। एक पतीला भर के पानी है, एक कंटेनर भर के पानी है, उसका मास कांस्टेंट है, तो हीट क्या है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहां से जो हीट आई वो 6 मिनट, यानी यहाँ पे 6 रखूंगा, यहां से जो हीट आई उसमें 8 रखूंगा। ठीक है, और दोनों हीट बराबर है, और इसका हीट का टाइम पूछा। आइए करते हैं। पहले मेरे को बताओ यहां से पावर का फॉर्मूला क्या लूं? क्या लूं? पावर का फॉर्मूला क्या लूं? डेल्टा वी स्क्वायर बाय आर। वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्ट है ना, तो ई स्क्वायर अपॉन आर वन ले लेते हैं। तो हीट वन यहां से हो गई ई स्क्वायर अपॉन आर वन इंटू 6। उसी प्रकार से यहां से जो हीट हुई हीट टू ई स्क्वायर अपॉन आर टू इंटू 8 है ना। तो पानी गर्म करने की हीट है, यहां से इतनी यहां से इतनी, दोनों हीट बराबर होनी चाहिए। दोनों हीट बराबर होनी चाहिए ना, बराबर पानी को बॉइल करना है, तो जितनी हीट इधर से उतनी हीट इधर से। तो ई स्क्वायर बाय आर वन 6 इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर टू 8। तो आर टू कितना आ गया? 8/6 आर वन, ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये है बेटा R1, ये है सर ये हीट R2। का फॉर्मूला कहाँ से बना? हीट बेटा एनर्जी है, एनर्जी पावर इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, है ना। पावर का फॉर्मूला होता है ना बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, तो हीट हो गई पावर इनटू टाइम। अच्छा आइए, तो अब यहां पे बताओ बेटा, यहां पे क्या खेल है ना, यहाँ पे क्या खेल है? करंट कितना है? करंट हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले वाले से पावर कितना है? आई स्क्वायर R1। दूसरे वाले से पावर कितना है? आई स्क्वायर R2। तो टोटल पावर कितना हो गया? टोटल पावर हो गया आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2। आई की वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन R1, ये बचेगा बस इतना। बताओ टोटल पावर यही आ रहा है क्या? आई की वैल्यू रख दो तो वो क्या डायरेक्ट भी बता सकते थे, ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल है। चले आगे। यस सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो यहां से हीट कितनी हुई? हीट ई स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टाइम चाहिए ना, कितने टाइम में बॉइल हुआ, तो इंटू टी। अब ये हीट को आप किसके बराबर रखोगे? किसके बराबर रखोगे?
ये तीनों ही हीट बराबर होनी चाहिए, तो ई स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 6 इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R2 इंटू 8। तीनों हीट सेम होनी चाहिए, क्योंकि वाटर को बॉयल उतना ही पानी उतना ही बॉइलिंग, यहां से भी उतनी हीट, यहां से भी उतनी हीट, यहां से भी उतनी हीट। तो R2 की जगह क्या रख दूं, ई स्क्वायर टी अपॉन R2 की जगह ये रख दो, तो R1 प्लस 4/3R1 इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R1 इंटू 6। ई स्क्वायर कट जाएगा, R1 भी कट जाएगा, तो टाइम यहां से कितना रहा, देखो 3 4 7, ठीक है, तो 3 6 टी कितना आ गया, जल्दी बताओ। तो टाइम आ गया 6 इंटू 7/3 यानी 14 मिनट्स आ गया टाइम यहां से, है ना। ये तो मैंने एक सैंपल दिया है, आप इसको और छोटे तरीके से कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। यहाँ से R1 की वैल्यू T1 में लेते हैं, यहाँ से R2 की वैल्यू T2 में लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, तो आ जाता है आंसर। खैर टाइम इसमें आता है T1 प्लस T2, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अगला सवाल है सेम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, होमवर्क घर से करके आ रहा हूं। 24/7। अगला सवाल है, हाँ 24/7 आ जाए, करेक्ट। ये वही कॉइल 1 कॉइल 2 ईएमएफ सेम है, पैरेलल में कनेक्ट किया बेटा, टाइम बताना है, होमवर्क। चलो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, चले आगे, चलो ओके। सर क्या आ रहा है सर 24, सर क्या आ रहा है 24 बाय, क्या त्रिलोक आइस मतलब 24/7 आ रहा है शायद, यस सर यस सर, यही है यही है। ठीक है, हाँ ये 24/7, हाँ आंखें जल रही है चलो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, बाय, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर, थैंक यू सर, जय हिंद, जय हिंद। सर जय हिंद।